नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति से पहले कैबिनेट विस्तार, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम योगी, 1 घंटे तक बनी रणनीति। फिर बात करेंगे तमिलनाडु में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, बोले डीएमके की सरकार पूरे भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी कांग्रेस को तो भगवान राम के ही नाम से दिक्कत, मोदी के फायर ब्रांड मंत्री गिरिराज सिंह का बिहार से राहुल गांधी पर तीखा हमला। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को जाएंगे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आयोजन में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 94वीं जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने बाबूजी को किया याद, जयंती पर बोले प्रतीक थे कल्याण सिंह। लालू यादव को आईआरसीटीसी केस में झटका, ट्रायल पर रोक से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार। दिल्ली दंगे मामले में शामिल उमर खालिद, शर्जील इमाम को जमानत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 5 आरोपियों को मिली बेल। अकाल तख्त ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान को किया समन, गुल्लक को लेकर दिया था बयान। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल तक के लिए स्थगित, एलजीवी के सक्सेना ने दिल्ली में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में दी जानकारी। भगवान राम के लिए सत्ता कुर्बान करने में संकोच नहीं किया, कल्याण सिंह की जयंती पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुशील कुमार मोदी जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया प्रतिमा का अनावरण, नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर हुए ड्रोन हमले को नकारा, बोले यूक्रेन ने नहीं किया रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हमला। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन का बड़ा बयान, बोले पीओके समेत भारत के साथ मिले पूरा जम्मू कश्मीर। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात की तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर की। आइए जानते रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि नए साल पर सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच पहली मुलाकात करीब 1 घंटे की रही। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी से सीएम योगी ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा की है। हालांकि इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी की मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार भेंट है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपका पार्थ नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने हेतु सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। बताया जा रहा है कि सीएम योगी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं। इससे पहले सीएम योगी ने कल्याण सिंह को नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, परम राम भक्त, पद्म विभूषण श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबूजी की जयंती के अवसर पर आज लखनऊ में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धेय बाबूजी का कार्यकाल सुशासन, विकास और राष्ट्रवादी मिशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा। उन्होंने अपने नाम को उत्तर प्रदेश के कल्याण से जोड़कर निरंतर सार्थक किया। उनकी पावन स्मृतियों को नमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तमिलनाडु के पुदुकोट्टाई में तमिलगम थलाई निमीरा तमिलनन पायनम यात्रा के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, 2026 में तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनेगी। आज इस विशाल जनसभा के माध्यम से मैं तमिलनाडु के लोगों से अपील करता हूं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास के सफर में अपने राज्य का साथ दें। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीएम की सरकार के भ्रष्ट होने को लेकर।
केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मैं आपको सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं आज इस विराट सभा के माध्यम से तमिलनाडु की जनता का भी आह्वान करना चाहता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा में हम तमिलनाडु को भी जोड़ दें। अमित शाह ने कहा, आगामी चुनावों में भाजपा, एआईडीएमके और अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर कांग्रेस और डीएमके का मुकाबला करेगी। डीएमके हर मोर्चे पर विफल रही है। अगर देश में कहीं भी सबसे भ्रष्ट सरकार है तो दुर्भाग्य से वह तमिलनाडु की सरकार है। हर मोर्चे पर डीएमके सरकार विफल रही है। उन्होंने कहा कि अगर अपने घोषणा पत्र के सबसे कम वादों को पूरा करने वाली कोई सरकार है तो वह तमिलनाडु में डीएमके सरकार है। अमित शाह ने कहा, तमिलनाडु सरकार का एकमात्र उद्देश्य स्टालिन के पुत्र उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना है। तमिलनाडु में वंशवाद की इस राजनीति का अंत करने का समय आ चुका है। पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन और अब उदयनिधि। उन्होंने कहा, स्टालिन आपका एक अपना सपना पूरा नहीं होने वाला। अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनने वाली है। एआईडीएमके भाजपा गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है। हमने 1998 में एक साथ चुनाव लड़ा था। हमने 2019 और 2021 के चुनाव भी एक साथ लड़े थे। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन के लिए सुब्रमण्यम भारती चेयर की स्थापना की। प्रधानमंत्री मोदी ने ही महान ग्रंथ तिरुकुरल का 13 भाषाओं में अनुवाद करवाया था। डीएमके सरकार ने तमिलनाडु को कूड़े का ढेर बना दिया है। दूसरे राज्यों का कचरा तमिलनाडु की पवित्र नदियों में डाला जा रहा है। उन्होंने तमिलनाडु में हिंदू धर्म और आस्थाओं का लगातार अपमान करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में इन्होंने यानी डीएमके हिंदुओं के अपमान का सिलसिला चला कर रखा है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के वक्त तमिलनाडु में अघोषित कर्फ्यू लगाने का काम किया गया। उनके वरिष्ठ नेता सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हैं। हिंदुओं की मूर्ति विसर्जन पर स्टे लगाने का काम डीएमके सरकार करती है। केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा की जगह लागू की गई वीबीजी रामजी योजना का विरोध करने के लिए कांग्रेस की रविवार को आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दल को इस योजना में भगवान राम का नाम शामिल किए जाने के कारण आपत्ति है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस द्वारा वीबीजी रामजी योजना का विरोध करने को लेकर। बता दें कि केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कांग्रेस के नेता वीबीजी रामजी का विरोध केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस योजना से भगवान राम का नाम जुड़ा हुआ है। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि उन्हें यानी कांग्रेस को रोजगार या समाज के गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण की कोई चिंता नहीं है। उन्हें केवल भगवान राम के नाम से समस्या है। गिरिराज सिंह ने कहा कि वीबीजी रामजी की योजना को देश ग्रामीण रोजगार दिवसों को 100 से बढ़ाकर 125 करना है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि यूपीए सरकार के शासन के दौरान कांग्रेस ने रोजगार दिवसों को बढ़ाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में वीबीजी रामजी विधेयक 2025 को मंजूरी दी, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और इसने मनरेगा का स्थान लिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि पूर्व में दिए जाने वाले 100 दिन की रोजगार अवधि में वृद्धि से ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा, काम की नियमितता और अन्य स्थिरता में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ग्रामीण लोगों के सशक्तिकरण और विकास के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि यूपीए शासन के दौरान केंद्र सरकार ने 10 वर्षों में राज्यों को केवल 2.13 लाख करोड़ रुपए जारी किए, जबकि एनडीए सरकार ने 2014 से अब तक राज्यों को 8.5 लाख करोड़ रुपए जारी किए। उन्होंने कहा, लोग कांग्रेस का असली चेहरा जानते हैं और यही कारण है कि उन्हें हर जगह चुनाव में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।